तो गाइस वेलकम बैक टू एमएवे यूट्यूब चैनल। ये वीडियो उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो कि अभी 12th दिए हैं और मर्चेंट नेवी के बारे में पता चला है, और जो कि 12th देने वाले हैं और एक एक्साइटिंग करियर ज्वाइन करना चाहते हैं लाइक मर्चेंट नेवी। तो ये वीडियो गौर से देखिए। इस वीडियो में बताने जाने वाला हूँ मर्चेंट नेवी में ज्वाइन करने के लिए एक बेहतरीन तरीका जो है स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा, स्पॉन्सरशिप क्या होता है, कैसे लेना पड़ता है, किधर जाके फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। तो ये वीडियो एंड तक देखिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसे अपडेट और मिलते रहे। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। Watch your six. सो गाइस, जो इस चैनल पे नए हैं, आईएमएमेट एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आप लोगों को सही तरीके से मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने का रास्ता दिखाता है। हम लोग बच्चों का आईएमईसीटी एंड स्पॉन्सरशिप रिलेटेड बैच प्रोवाइड करते हैं जिससे वो की बेहतरीन रिजल्ट करके निकलते हैं, जैसे कि आप इन रिजल्ट में देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पॉन्सरशिप क्या है इस टॉपिक पे। तो स्पॉन्सरशिप एक काइंड ऑफ जॉब गारंटी होता है। एक्चुअली जॉब गारंटी नहीं कह सकते इसको। इसमें क्या होता है, एक कंपनी आपको एक लेटर प्रोवाइड करती है जिसमें लिख लिख के देती है ये आपके 1 साल डीएनएस जो कि है डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। करेक्ट। स्पॉन्सरशिप डीएनएस में ही मिलता है, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस में मिलता है। बाकी कोर्सेस में स्पॉन्सरशिप नहीं देते हैं। बीएससी में लाइक हम कह सकते हैं कि मार्क्स देती है, वो अलग टॉपिक हो गया, मैं इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। और बीटेक में एमएससी मार्क्स ऐसे करके कुछ कंपनी देती है। बस मोस्टली जो स्पॉन्सरशिप होता है वो डीएनएस के लिए होता है, दैट इज डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस लीडिंग टू बीएससी नॉटिकल साइंस। सो जो कि 1 साल का कोर्स होता है। आपको ये कोर्स करने के लिए अकॉर्डिंग टू डीजी शिपिंग ऑफ इंडिया आपको स्पॉन्सरशिप चाहिए होता है। आपको लेना ही है स्पॉन्सरशिप, विदाउट दैट यू कैन नॉट डू द कोर्स एक्चुअली। बट आई मीन में आप कर सकते हो, बट वो करके कुछ फायदा होता नहीं है क्योंकि बहुत बच्चे अनप्लेस रह जाते हैं। दैट इज वेरी अनसेफ, क्योंकि ये जो कोर्सेज होता है मर्चेंट नेवी के, दैट इज टोटली जॉब स्पेसिफिक। आप इस कोर्स को लेके दूसरा कुछ काम नहीं कर सकते, आप जहाज पे ही जाना है। तो बेटर आप एक स्पॉन्सरशिप लो और कॉलेज में दो। इसलिए स्पॉन्सरशिप को हम लोग बेस्ट वे टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी कह सकते हैं। और भी दूसरे के माइंड में बीटेक अच्छा हो सकता है, बीएससी हो सकता है, बट फॉर मी दिस इज द बेस्ट मेथड टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी एज अ ऑफिसर। रेटिंग्स के लिए अदर मेथड होते हैं जो कि मैं अगले वीडियोस में आपको डिस्क्राइब करूंगा। स्पॉन्सरशिप में आपको क्या मिलता है, तो स्पॉन्सरशिप आपको ये नहीं देता कि मैं आपका कॉलेज का फीस दे दूंगा। कंपनी कभी ये नहीं बोलता है। कंपनी ये बोलता है कि 1 साल डीएनएस हो जाने के बाद आप हमारे शिप में अपना कैडेटशिप जो होता है 18 मंथ्स पीरियड का डीएनएस के बाद, वो आप कंप्लीट कर सकते हो, जिसमें आपको थोड़ा स्टाइपेंड मिलेगा। ये कंपनी आपको एश्योर कर देता है। सो इसमें क्या हो जाता है, आपको कोई कंपनी ढूंढने की जरूरत नहीं है। कोर्स करने के बाद आपको टेंशन नहीं रहेगा। एक्चुअली पहले ही मिल जाएगा स्पॉन्सरशिप, तो आपको कोर्स के ड्यूरिंग प्लेसमेंट का टेंशन नहीं लेना है। तो स्पॉन्सरशिप का मतलब यही है कि आपको एक प्री प्लेसमेंट टाइप आपको दिया जाता है। तो स्पॉन्सरशिप का फॉर्म कब भरना है, आईएमईसीटी के बाद या आईएमईसीटी के पहले? आईएमईसीटी के पहले ऑलवेज आपको स्पॉन्सरशिप का फॉर्म फिल करना होता है। आईएमईसीटी के बाद भी बहुत सारे कंपनीज अपना फॉर्म्स रिलीज करती है, बट दैट इज वेरी लेस इन अमाउंट। सारे कंपनी का प्रोसेस जो होता है वो आईएमईसीटी से पहले ही हो जाता है। लाइक अगस्त के लिए बात करें तो अराउंड फरवरी से फॉर्म्स ओपन हो जाता है फॉर द अगस्त बैच स्पॉन्सरशिप। और डीएनएस 2 बैचेस में होता है, दैट इज फॉर फरवरी ऑल्सो। उसमें जो कि आपका फॉर्म रिलीज होता है वो अराउंड नवंबर से अक्टूबर नवंबर में अराउंड रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप उस टाइम फरवरी के लिए अगर आप जाना चाहते हो, आपका मान लीजिए आईएमईसीटी में रैंक आ गया और आपको बाद में स्पॉन्सरशिप के बारे में पता चला, तो आप फरवरी बैच के लिए अटेम्प्ट कर सकते हो। और जो लोग मान लीजिए अगस्त बैच में नहीं कर पाए कुछ, उनको स्पॉन्सरशिप के बारे में पता था बट दे फेल्ड, they can also try for fifth batch. तो स्पॉन्सरशिप के लिए you can apply 2 times on a year. That is your August attempt and also February attempt. तो आप 2 टाइम डीएनएस के लिए एप्लीकेशन दे सकते हो और स्पॉन्सरशिप के लिए भी। बट आईएमईसीटी साल में एक बार ही होगा, तो आपको ध्यान रखना है अगर आपको फरवरी के लिए जाना है स्पॉन्सरशिप लेके इंस्टीट्यूट में, तो आपको आईएमईसीटी देना ही देना है और रैंक लाना ही है, क्योंकि फरवरी बैच में जो जाएंगे उसके पास आईएमईसीटी रैंक होना मैंडेटरी है। तो ये टोटल जो मैंने बताया, होप आई गेस आपको क्लियर हो गया कि स्पॉन्सरशिप क्या होता है, आपको कब फिल करना चाहिए
और कैसे फिल करना चाहिए। आप लोगों की आसानी के लिए आईमीमेट एक वेबसाइट लाया है, IMUCT IMIMAT ऑल अपडेट। मैं दे देता हूं आपको इधर लिंक, आप उधर जा सकते हो। उधर हम लोग जैसे ही कोई स्पॉन्सरशिप का फॉर्म आता है, उसका फर्स्ट डेट का कब से स्टार्ट है, कब से खत्म है, वो हम लोग डिटेल में इस वेबसाइट पे अपडेट कर देते हैं। सारे स्पॉन्सरशिप का फॉर्म एक ही वेबसाइट पे। आप बस IMIMAT का वेबसाइट खोलो, उधर घुसो, फॉर्म फिल करो एंड आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आपको कहीं और जाके पता नहीं करना है कि कब फॉर्म आया, क्या नहीं हुआ। हम लोग जैसे ही फॉर्म आता है इधर अपडेट कर देते हैं एंड यू कैन गेट इजीली ऑल द फॉर्म्स ऑफ ऑल द कंपनीज हियर ओनली। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये जो चीज है आप इस्तेमाल कर सकते हो। IMIMAT आप लोगों के लिए ये बनाया है। तो सी यू गाइज ऑन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको वीडियो के लिए कुछ सजेशन रहे तो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, और कोई डाउट भी रहे तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। मैं सारे डाउट का ट्राई करूंगा जल्द से जल्द आंसर देने के लिए। तो सी यू गाइज ऑन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।